दिल्ली एनसीआर में कोहरे का प्रकोप है। कोहरे के प्रकोप से वाहनों की रफ्तार भी थम चुकी है। उत्तर भारत में विजिबिलिटी काफ़ी कम है। तो आपको बता दें कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, आप देखिए कि जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती हुई नज़र आ रही है। और जो मौसम है वो काफ़ी परेशान करने वाली, कई जगहों पर कोहरा है, कई जगहों पर रिमझिम फुहारें भी पड़ी हैं, कई जगहों पर जो पारा है वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। दिन भर ठंड का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें, बदलता हुआ ये मौसम अब परेशानी जो है वो करती हुई, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो शीतलहर और कड़ाके की ठंड है। वहीं लखनऊ, जौनपुर समेत कई शहरों में सुबह से ही थोड़ी बारिश हुई है, सड़कें भी भीग गई हैं, 50 जिलों में कोहरा छाया हुआ है, सड़कों पर सन्नाटा है। तो आपको बता दें, सरकार भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। वहीं दिल्ली एनसीआर की आप बात करें तो पंजाब, हरियाणा तक भी, बिहार में भी धुंध की मोटी चादर है और जो मौसम है वो कहीं ना कहीं अब परेशान करने वाला नजर आ रहा है। अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां आपको बताएं कि जो मौसम है वो देखिए कि किस तरीके का नज़र आ रहा है। 100 मीटर तक दूर देख पाना भी मुश्किल हो रहा है, मतलब विजिबिलिटी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहद कम होती हुई नज़र आ रही है। और ऐसे में जो पूरा आप समझिए कि लोगों का शेड्यूल है वो भी बदल रहा है, क्योंकि काफ़ी वक्त लग रहा है कोहरे की वजह से, धुंध की वजह से। और कई जगहों पर तो बारिश भी हो गई है, ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि देखिए अब जो ये टाइम चल रहा है, दिसंबर और जनवरी कहा जाता है, यही 2 महीने जो हैं वो ठंड के होते भी हैं। और फिलहाल आपको बता दें कि कई जगहों पर जो मौसम की बार है वो अब नज़र आ रही है। उत्तर भारत में ठंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा अब होती हुई बढ़ गई है और कोहरे जो हैं वो भी, कोहरे की परत और जो ठंड का हाल है ठंड से, वो कहीं ना कहीं बेहाल होता हुआ लोग जो है वो कहीं ना कहीं अलाव का भी सहारा लेते हुए नजर आए हैं। ठंड काफ़ी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने कई जगहों के लिए जो अलर्ट है वो भी जारी किया है। और आदित्य वधावन हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। आदित्य, देखिए ठंड काफ़ी बढ़ गई है, पॉल्यूशन भी है, विजिबिलिटी काफ़ी कम हो चुकी है, कुल मिलाकर जो मौसम की मार है वो जगह जगह से देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल खुशबू, अगर आप देखेंगे तो इस समय काफी दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में कोहरा छाया हुआ है और बहुत ज्यादा पोल्यूशन की वजह से और भी ज्यादा कोहरा हो रहा है, क्योंकि जब पोल्यूशन की वजह से ज्यादा कोहरा, घना कोहरा फॉग के साथ जब स्मॉग मिलती है तो काफी घना कोहरा छा जाता है। तो वही इस समय जो चल रहा है, काफी लोगों को जो है सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। कहीं 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 तो हम देख पा रहे हैं लोग आग की अंगीठी जलाए बैठे हैं, अपने और हाथ सेक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी जो स्थिति है, ये दिसंबर से न्यू ईयर के समय, क्रिसमस के समय और पूरा जनवरी, करीब करीब 15 जनवरी तक ऐसी इस तरह का कोहरे का पूरा मिजाज रहता है। कहीं ट्रेन कैंसिलेशन होती है, कहीं फ्लाइट कैंसिलेशन होती है। तो पूरा हर साल इतनी ठंड पड़ती है, कड़ाके की ठंड पड़ती है दिल्ली एनसीआर में। और देखने वाली बात होगी खुशबू, इस बार की क्या चीजें निकल के आती हैं, क्योंकि हर बार हम देखते हैं किस तरीके से जो है पूरा दिल्ली एनसीआर एक स्मॉग की चादर में खोया रहता है और एक घना कोहरा जिसकी वजह से काफी एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। तो देखने वाली बात होगी खुशबू, इस बार लोग क्या नए तरीके आजमाते हैं इस ठिठुरती ठंड से निपटने के लिए। जी बिल्कुल। और आदित्य, देखिए कहीं ना कहीं जब ठंड बढ़ती है तो उसके बाद कई तरह की परेशानी बढ़ती है, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, विजिबिलिटी अगर कम होती है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। ट्रेन जो है वो भी लेट हो रही है, फ्लाइट्स को कैंसिल किया जा रहा है या फिर रिशेड्यूल किया जा रहा है। ऐसे में आने वाले समय में मौसम विभाग क्या कह रहा है, क्या ये परेशानियां और बढ़ेंगी आदित्य? क्या बारिश वगैरह भी हो सकती है, जैसा कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हुई है? जी, कहीं ना कहीं पूरी बारिश की भी संभावना है। जैसे अभी हम रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं थोड़ा थोड़ा पानी गिरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में और ज्यादा ठंड बढ़ेगी, ज्यादा कोहरा छाएगा पूरी दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में, घना कोहरा होगा। स्पेसिफिकली जो ओपन एरियाज होते हैं उसमें ज्यादा कोहरा आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है यहाँ कुछ। और देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार के इंतजाम हैं इस बार ठंड से निपटने के लिए, क्योंकि कई लोगों के घर नहीं होते, वो नाइट शेल्टर्स में ही रह रहे होते हैं। तो काफी जो है स्थिति आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर में लोगों के रहने वालों के लिए मुश्किल होने वाली है। जी
ठीक है, आप रहिए। गुलशन भी हमारे साथ हैं गुरुग्राम से। गुलशन, देखिए कहीं ना कहीं गुरुग्राम की स्थिति दिल्ली से बहुत ज़्यादा अलग है नहीं, क्योंकि गुरुग्राम में भी कई जगहों पर कोहरा देखा गया है, विजिबिलिटी काफ़ी जीरो देखी गई है। शनिवार का दिन है, हालांकि 50% लोग ही काम कर रहे हैं दिल्ली की बात करें अगर, लेकिन गुरुग्राम में किस तरह के हालात है, किस तरह की तस्वीर है? गुड़गांव में भी हो रही है, रहा है, जो कि काफी ठंड जो है इस समय चल रही है, तेज हवाएं चल रही हैं। लेकिन जो गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इस समय 476 दर्ज किया जा रहा है। हालांकि सुबह के समय में 550 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स था, लेकिन जैसे धीरे धीरे मौसम में चेंजिंग आया, सूरज निकला, उससे जो है जरूर थोड़ा राहत प्रदूषण को लेकर मिली है, लेकिन अभी भी 476 यानी बेहद गर्मी है। तो इस समय आसमान पर सफेद इस समय लोग अभी भी सुबह के समय बहुत कम दिख नहीं रहा था, जाकर जो है वो अपना सफर कर रहे थे जहां भी उन्हें जाना था। लेकिन इस समय दोनों की बात डबल अटैक का और दूसरी तरफ सर्दी। हालांकि इसको लेकर अब लोगों ने सर्दी से बचने के लिए चाहे वो जैकेट हो, स्वेटर हो या फिर कोई भी ऊनी वस्त्र हो जिससे वो अपने शरीर को बचा सके इस सर्दी से, उन्होंने अपने वस्त्र निकाले, जैकेट स्वेटर पहनना भी शुरू कर दिया है। क्योंकि एक तरफ इस समय कोहरा घना छाया हुआ है और दूसरी तरफ प्रदूषण की चादर भी देखी जा रही है, तो डबल अटैक लोगों को इसलिए भी झेलना पड़ रहा है क्योंकि एक तरफ गले में खराश, आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, लंग्स की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, जुकाम की प्रॉब्लम, बुखार की प्रॉब्लम, इस तरह के मरीज इस समय अस्पतालों में अधिक संख्या में जो है वो पहुंच रहे हैं। इसलिए 20 से 30% ओपीडी भी अस्पतालों में बढ़ी है पहले की अपेक्षा, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो। इसलिए 24/7 ओपीडी की सेवाएं दी जा रही है ताकि लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। हालांकि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का स्टेज 4 इस समय चल रहा है, लेकिन पाबंदियां जो लगनी चाहिए थी, चाहे वो कंस्ट्रक्शन पर रोक हो या फिर खुले में डस्ट की बात हो, कूड़ा जलाने की बात हो, कोयला पर रोक हो, जनरेटर पर रोक हो, लेकिन उस पर अभी तक पाबंदियां नहीं लग पाई हैं। यानी अधिकारी जो है वो ग्रेप स्टेज 4 की जो भी नियम है उन पर पाबंदियां नहीं लगवा पा रहे हैं, इसलिए लोग उसकी अवहेलना करते बिल्कुल, और इसीलिए शायद ये जो प्रॉब्लम है वो अब तक दूर नहीं हो पा रही है क्योंकि लोग इन चीज़ों को सीरियसली ले नहीं रहे हैं। आप रहिए हमारे साथ, अनिल की भी मौजूदगी गाजियाबाद से हमारे साथ। अनिल, देखिए दिल्ली एनसीआर में लगभग एक जगह एक जैसी स्थिति है। यहाँ पर हॉस्पिटल्स में किस तरह की प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉल्यूशन से जो दिक्कतें वो तो लोगों को हो ही रही है, इसके अलावा जो विजिबिलिटी कम हुई है प्रॉब्लम उससे भी है, ठंड ज़्यादा बढ़ रही है, लोगों की तबीयत उससे भी खराब हो रही है। किस तरह की स्थिति फिलहाल गाजियाबाद में? हाँ, देखिए दिल्ली एनसीआर की जनता फिलहाल इससे पहले जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स और जो पोल्यूशन की मार झेल रही थी, अब कहीं ना कहीं कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। एनसीआर में आज घना कोहरा देखा गया है, सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम है, जिसके चलते अब येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है घने कोहरे को लेकर। ऐसे में तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, आखिरकार किस तरीके की जो तस्वीरें हैं। कहीं ना कहीं अभी 1 घंटे पहले की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं धीमी हो गई थी रफ्तार, ऐसा मानो जैसे गाजियाबाद थम सा गया है, क्योंकि सुबह के वक्त 4 बजे के बाद से लगातार घना कोहरा देखा गया था और धीरे धीरे अब जैसे समय बढ़ा है तो विजिबिलिटी थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी है। तो कहीं ना कहीं इस घने कोहरे को देखते हुए अलर्ट पहले से ही जारी है, शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर ना निकले। निकल रहे हैं तो अपना आप को प्रॉपर ढककर ही निकले। इस तरीके की बातें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कह दी गई हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। उनकी तरफ से समीक्षा बैठक ली गई, तमाम जिला अधिकारी जो तमाम जिले के जो अधिकारी हैं उनको सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। जितने भी हाईवेज हैं, नेशनल हाईवे, जितने भी नेशनल हाईवे हैं वहां पर ब्लैक स्पॉट चिन्हित करें और ये डिसाइड करें वहां पर ब्लैक स्पॉट पर एक एम्बुलेंस होना जरूरी है।
साथ ही फायर सेफ्टी के जो नॉर्म्स को लेकर जो दमकल की गाड़ियां हैं वो मौजूद होनी चाहिए, और जो मेडिकल की टीम है वो हाईवे पर हमेशा मौजूद होनी चाहिए। इस तरीके की बातें साफ तौर पर निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। उसका रियलिटी चेक भी हमने कल किया तो जगह जगह अनाउंसमेंट भी हो रहा था, क्योंकि गाजियाबाद के 3 नेशनल हाईवे गाजियाबाद में पड़ते हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे 9 हो या फिर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे हो या पेरीफेरल एक्सप्रेस वे हो, जिसमें कि लगातार बढ़ रही घटनाओं को, एक्सीडेंट की घटनाओं को देखते हुए फिलहाल जो स्पीड की जो लिमिट है वो कम कर दी गई है। जो लिमिट 100 थी छोटी गाड़ियों की, हल्के वाहनों की, तो उस लिमिट को घटाकर 6 किलोमीटर 60 की स्पीड जो है फिलहाल कर दी गई है, और जो भारी वाहन है उनकी 40 की स्पीड रखी गई है। तो कहीं ना कहीं स्पीड को घटाया गया है, क्योंकि लगातार हो रहे एक्सीडेंट और दुर्घटना को देखते हुए ये तमाम कदम अब गाजियाबाद में उठाए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार पोल्यूशन के साथ साथ घना कोहरा भी अब आम जनता को परेशान। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ, लगातार हम आगे भी बात करेंगे। आदित्य, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि गुलशन और अनिल आप रहे हमारे साथ।